गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छे हो सब लोग? चलो बढ़िया है। तो शाम को सब लोग अच्छे से खाना पीना खा के अच्छे सोए थे ना? बताओ किसको किसको थकान हुई थी आज? आज तो सर काम करेंगे तभी तो थकान होगा। आपका हुआ था कल, आपका तबीयत भी खराब हो गया था। आज तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है ना? चलो। हाँ, तो हम आपको बता दें, अगर आप जिसका तबीयत खराब रहा करे वो छुट्टी ले सकता है, अपना रूम पे रह सकता है। क्योंकि अगर तबीयत खराब है, अगर आप यहाँ पे काम करेंगे तो आपकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत से आना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, जिसको तबीयत खराब रहे वो अपना घर पे छुट्टी लेकर रूम पे एक दिन रेस्ट ले सकता है। तो चलो, तो कल हम क्या बता दें, कोई बताएगा? सेफ्टी के बारे में कल कुछ बताया था। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी क्या है? सुरक्षा। कल मैं बताया था सुरक्षा जो हमें क्या करता है, खुद को बचाता है और हमारे सामान को भी सुरक्षित तरीके से रखता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे काम को अच्छे लेवल पे करता है, सेफ्टी का रूल फॉलो करके। समझ गए ना? तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं आग क्या होता है, और फिर इसके बाद वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग करने की क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेना पड़ता है। तो आज हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सब लोग सुनिएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम बताते हैं आग क्या होता है। कोई बताएगा आग क्या होता है? से आप सुने होंगे आग, भाई आग लग जाता है तो ये भगदड़ हो जाता है, पूरा ये जल जाता है, वो जल जाता है, आदमी को नुकसान हो जाता है। तो हम ध्यान से बताते हैं, ध्यान सुनो। आग एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब मिलाव होती है, जिसमें क्या होता है, उसमें से क्या निकलते हैं। सबसे पहले अगर आग लगता है, सबसे पहले इतना बड़ा सा आप ले लो, जैसे आप कौड़ा उड़ा जलाते हो गाँव में ना, तो उसमें सबसे पहले आग लगाते हो तो क्या निकलता है? धुआं निकलता है ना? क्या निकलता है? धुआं निकलता है। फिर दूसरा नंबर क्या निकलता है? उसमें से हीट निकलता है, हीट, ताप जिसे कहते हैं, गरम, तो क्या है, हीट निकलता है। और तीसरा नंबर क्या निकलता है? उसमें ज्वाला। जब आग उसमें धुआं निकलेगी, फिर उसके बाद हीट आएगा, फिर इसके बाद तुरंत क्या होगा, वो ज्वाला बन जाएगा, मतलब वो जलने लगेगा। और फिर इसका जब जलेगा तो उसमें से क्या निकलेगा, अगर अंधेरे के टाइम में करोगे तो उसमें उजाला भी आ जाएगा। उजाला आएगा ना? आ जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा, आग से क्या क्या निकली हमें? धुआं, हीट, प्लस इसके बाद ज्वाला, प्लस क्या, उसमें से लाइट भी निकली, प्रकाश। तो यही क्या है, आग है। समझ गए ना? आग को लगने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है? आग को लगने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी भी आप आग लगेगी तो उसमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन, जो कि हमारे वातावरण में पड़ा हुआ है, पूरा पर्यावरण में हमारे ऑक्सीजन पड़ी हुई है। समझ रहे हो ना? ये क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जो हमें वातावरण से मिल गया। और दूसरा नंबर हीट, जो हमें गर्म, जैसे मतलब आप क्या हुआ, ऑक्सीजन तो भाई सिगरेट पी रहे हो, उसमें से क्या सिगरेट, क्या सिगरेट में से निकलेगी नहीं, क्या उसमें से हीट निकला ना? और फिर इसके बाद जो सिगरेट है वो क्या है, मटेरियल हो गया, फ्लेमेबल मटेरियल हो गया कि नहीं? पहला नंबर सिगरेट आपका ले लिया ना, और फिर इसके बाद उसमें आप माचिस जलाए तो क्या हुआ, ऐसे पकड़ाए तो क्या हुआ, तुरंत उसमें पकड़ लिया। और तीसरा नंबर क्या मिल गया आपका वातावरण से? ऑक्सीजन, मतलब जो ये हवा है, हवा ही ऑक्सीजन है। तो आग को लगने के लिए 3 चीजें जरूरत पड़ती है। पहला नंबर क्या है, बताओ कौन बताए पहला नंबर? दूसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर क्या है? मटेरियल, कोई सा मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल, ज्वलनशील मटेरियल। और आग को भी कई क्लास में वितरित किया गया है। और बुझाने का क्या तरीका होता है, बताओ कौन बताए, कोई बताएगा बुझाने का तरीका? कौन बताएगा? बताओ क्या होता है बुझाने का तरीका, वही से बताओ। नहीं, आग लगे ही ना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे आग लग गया हो तो बाल्टी हो तो बाद की प्रक्रिया, आग लग गया फिर पानी रखो, उसको हम क्या कर सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तीनों चीज जो है, उस तीनों चीज में से कोई पास आने ही ना दो। उसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कूलिंग मेथड, होता है स्मूदरिंग मेथड हो रहा है, फिर इसके बाद चौथा होता है तो क्या बोलते हैं उसे, वहां से हटा दो सामान को ही। जैसे आग लग रही है ना, वहाँ पे जो मटेरियल हीट है, उसके लिए आप वहाँ पे पानी वगैरह रख दो, या फिर मटेरियल जो है आपका उससे हटा दो, या फिर तीसरा क्या है, उसमें ऑक्सीजन पहुँचने ही ना दो। समझ गए ना? तीनों चीज में से कोई एक हटा दोगे तो रिएक्शन कर पाएगा नहीं, और फिर आग नहीं लग पाएगा। सिंपल, समझ गए ना? तो ये चीज आप ध्यान दे दीजिएगा। अगर आग न लगे, आप लोग क्या करते हो, वेल्डिंग करते हो, वहाँ पे देखेंगे मटेरियल सब पड़ा रहता है, कागज गत्ते पड़े रहते हैं, फिर इसके बाद गिलास पड़े रहते हैं, और वहाँ पे कपड़े पड़े रहते हैं। तो फिर इसके बाद वहीं पे बगल में आप वेल्डिंग कर रहे हो। वेल्डिंग क्या होता है,
वेल्डिंग करो तो उसमें छींटे निकलते हैं ना, जब छींटे निकलेंगे तो तुरंत वहाँ पे बगल में कपड़े रखे रहेंगे तो उसमें क्या हो, पकड़ लेगा आगे। इसीलिए जब वेल्डिंग करिएगा आप तो वहाँ पे सीधा सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे सफाई करनी है, साफ सफाई बढ़िया तरीके से करना है। फिर इसके बाद तब आप वेल्डिंग का काम स्टार्ट करिएगा। और उसके स्टार्ट करने से पहले आपको वहाँ पे भी 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है। आपको अपना फुल पीपीज रखना है, जो आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, जो आपको सेफ्टी रखता है। भाई बताते हैं क्या क्या जरूरत पड़ती है वेल्डिंग करने के लिए। और दूसरा चीज़ क्या होता है, पानी की बाल्टी वहाँ पे जरूर रखें। और तीसरा नंबर का फायर सिलेंडर। क्या फायर सिलेंडर जानते हो क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर उसे बोलते हैं, जो आपको आग बुझाने के लिए जो इतना बड़ा सा होता है। अभी आगे हम बताएंगे उसके बारे में बताएंगे, उसको कैसे यूज करना पड़ता है, क्या है उसमें भरा जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। उसके लिए अभी आएगा फिर आप बताएंगे। और चौथा चीज़, आपके पास जो फायर ब्लैंकेट होता है, बड़ा वाला चादर जो होता है, आप देख होंगे काला वाला जो होता है, वो भी आपको रखना पड़ेगा। वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे है, समझ गए ना? उसको भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप वेल्डिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अब पीपीज में क्या यूज करना पड़ता है, कोई बताए? कोई कौन वेल्डिंग का काम करता है? इसमें से कोई नहीं करता है? सारे जाते हैं, सब जरूरत पड़ता है, सब जाता है, सभी लोग करते हैं। अच्छा, तो ध्यान से सुनो, वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या पीपीज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आप तो यहाँ से ऊपर से स्टार्ट कर लो। आपके हेलमेट के लिए यहाँ पे क्या, सर की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं आप? हेलमेट लगा लेते हो। लेकिन आप वेल्डिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको फेस शील्ड की जरूरत पड़ेगी। जो ब्लैक वाला होता है, आपको फेस शील्ड देखे हो ना, उससे क्या होगा, आपकी आंखों की सुरक्षा करेगा। वो क्या होता है, उसमें जो लाइट निकलती है उतनी तेज लाइट होती है कि आपकी रोशनी क्या करती है, वो मारती है रोशनी आपको। अगर शाम दिन में आप काम कर रहे हो तो रात में जो है आपको इतना ज्यादा दर्द करेगा आपका आँख, ऐसा लगे कि रात में जैसे लाइट हुई, जैसे कि यहाँ पे 4 तारे होते हैं ना, उस तरीके के दिखाई देने लगेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, फेस शील्ड हमेशा यूज करना है। अगर फेस शील्ड है, उसके बाद जैसे एक वो आता है ऊपर वाला फेस शील्ड है, तो उसके लिए आप चश्मा भी यूज कर सकते हो, ब्लैक वाला, समझ गए ना? और फिर इसके बाद आपके हाथों के लिए कौन सा दस्ताने यूज करेंगे? कॉटन वाला, कॉटन वाला यूज करेंगे? कॉटन वाला बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। लेदर वाला ग्लव्स आपको यूज करना है, वो भी बिल्कुल भी कटा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा भी उसमें कटा फटा छीला कुछ भी नहीं रहना चाहिए, एकदम सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, एकदम अच्छे तरीके से, वही वाला आपको यूज करना है। और कॉटन का कभी भूल के मत यूज करिएगा, उसमें क्या करो, आग पकड़ लेगा, समझ गए ना? और फिर इसके बाद एप्रोन को आपको बांध के रखना है। एप्रोन, अगर जैसे हाइट पे आप काम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, छींटे गिरेगा आपके शर्ट में जाएगा, अंदर जाएगा, आपके शर्ट जलने लगेगा। अभी यहीं पे काम हो रहा था, ऐसे ही ऊपर के साइड पे काम हो रहा था, और जो काम कर रहा था और उसके ऊपर यहाँ से उसका शर्ट ही जलने लगा बिना एप्रोन करके। उससे क्या हो जाए, वो खुद जल जाएगा। इसलिए आपको एप्रोन को पहन के ही रखना है। और यहाँ तक आता है कि आता है स्लीव्स आता है। अगर जैसे आपको यहाँ तक बचाना है, जैसे ऊपर काम करें तो यहाँ पर हाथ में तो गिरेगा, यहाँ तक तो आपका हैंड ग्लव से काम कर लेगा। लेकिन इसके बाद क्या करेगा, आपको स्लीव्स पहन के रखना है, हैंड स्लीव्स आता है उसको, समझ गए ना? और सेफ्टी शूज आपको हमेशा पहन के ही रखना है, समझ गए? और वेल्डिंग का काम करते समय ध्यान दीजिएगा, आपको चारों चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे रख के ही काम करिएगा, समझ गए ना? आज के बाद अगर कभी भी हम साइड पे अगर देख लिए फिर समझ लियो क्या होगा, पेनाल्टी आपको पक्का लग जाएगा। अगर बाल्टी ना हो और फिर इसका फायर सिलेंडर ना हो और फायर ब्लैंकेट ना हो, ये चारों चीज़ आपके साइड पे अवेलेबल ही होना चाहिए। चलो आज के लिए बस इतना ही। और फिर इसके बाद कल आपको हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आपके कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, सब चीज़ आपको बताएंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही, तब तक थैंक यू। सिग्नेचर होगा सबका।